हेलो स्टूडेंट, आज हम इशू ऑफ शेयर के ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जब कंपनी शेयर इश्यू करते हैं। मान लीजिए कंपनी ने 20,000 शेयर इश्यू करे और कंपनी के पास 30,000 शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, किस तरह एंट्री करेगी, किस तरह एडजस्ट करेगी, वो आज हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है। किसी कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश वाले 20,000 अंश निर्गमित किए। राशि का भुगतान इस प्रकार करना है: 4 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर एवं शेष राशि अंतिम याचना पर। आवेदन पत्र 30,000 अंशों के लिए प्राप्त हुए। कंपनी के संचालकों ने 6,000 अंशों के लिए आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया। देखिए, 20,000 अंश थे और कंपनी को 30,000 की एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। अब कंपनी ने इनका करा क्या है, कंपनी के संचालकों ने फैसला लिया कि भाई 6,000 जो अंश हैं उनके आवेदन पत्रों को अस्वीकार करना है, मतलब उनकी जो पैसा है वो रिटर्न कर देना है। इसके बाद 8,000 अंशों के प्रार्थियों को 50% अंश आवंटित किए गए। 8,000 अंश जिनके पास थे उनको 4,000 अंश दिए गए। 50% मतलब 4,000 अंश दिए गए। कंपनी ने अंतिम याचना नहीं की। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए, कंपनी ने क्या करा है, सिर्फ आवेदन करा है और अलॉटमेंट करा है। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं करी है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले आपको इसमें टेबल बनानी है। टेबल देखिए, अगर आप टेबल बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। किस तरह आपको टेबल बनानी है, सबसे पहले आपको अंश लिख देने हैं। कितने अंश हैं? 20,000 अंश हैं और 10 रुपये वाले हैं। ठीक है, सबसे ऊपर ये लिख लिया। फिर उसके बाद आप शेयर लिखे, एप्लीकेशन लिखे, अलॉटमेंट लिखे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर इससे आगे कॉल हुई है तो इससे आगे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन पे 4 रुपये मांगे गए, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगे गए और फर्स्ट एंड फाइनल पर 2 रुपये मांगे गए हैं। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि शेयर कितने थे। शेयर आपके 20,000 कंपनी ने इश्यू करे थे, तो यहाँ पर आपको 20,000 लिख लेना है। और सबसे पहले इन 20,000 शेयर की जो ऊपर जो राशि लिखी हुई है, जितने रुपए मांगे गए थे उनसे इनकी गुणा कर देनी है। 20 की गुना 4 में करके 80,000, 20 की गुना 4 में करके 80,000 और 20 की गुना 2 में करके 40,000। तो कंपनी ने इतने की मांग करी थी, इतने ड्यू हुए थे कंपनी के। तो कंपनी को अब प्राप्त क्या हुआ है, देखिए ये रिसीव की एंट्री होती है, मैंने आपको बताया था ये रिसीव की होती है। तो कंपनी को आपको देखिए प्राप्त क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये 20,000 शेयर की ड्यू कर दिया कंपनी ने। अब कंपनी को प्राप्त हुए थे 30,000 शेयर। उन 30 का कंपनी ने क्या करा, 6,000 को कंपनी ने अस्वीकार कर दिया, उनको रिटर्न कर दिया। तो सबसे पहले इन 6,000 की जो राशि है उसको रिटर्न कर देना है। तो एप्लीकेशन पर 24,000 रुपये आए होंगे। यहाँ मैंने प्लस क्यों लिखा हुआ है ये आप सोच रहे होंगे। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि एप्लीकेशन पे ये मनी आ चुकी थी, तो ये आपको यहीं से रिटर्न कर देनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखने के लिए लिख लेंगे कि ये रिटर्न हुई है। प्लस इसलिए हुई है क्योंकि ये एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आ चुकी है और ये यहीं से रिटर्न होनी है। इसके बाद कंपनी ने क्या करा है, 8,000 अंशों के प्रार्थियों को 50% अंश आवंटित किए गए। तो 50 का मतलब 4,000 अंश जो थे कंपनी ने उनको एडजस्ट कर दिया है। तो कंपनी को एप्लीकेशन पर ये 16,000 प्राप्त हो गए थे जो प्लस हुए। एडजस्ट इनको करना है अलॉटमेंट में। तो एडजस्ट अलॉटमेंट में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को जिन लोगों ने 16,000 रुपये यहाँ फालतू दे दिए थे वो अलॉटमेंट में उनको कम करके अब देने होंगे। मान लीजिए किसी को यहाँ अगर 10,000 रुपये किसी ने दे दिए और आगे अलॉटमेंट में उसको शेयर पूरे नहीं मिले, तो कंपनी को जो उसके ज़्यादा पैसे हैं वो आगे एडजस्ट कर दिए हैं। तो ऐसे ही कुछ शेयर होल्डर होंगे जिनको ये 16,000 रुपये आए होंगे, तो कंपनी ने अलॉटमेंट में उनको एडजस्ट कर दिया। तो इसके बाद आप इनकी जोड़ लीजिए। देखिए, आप यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। कितने शेयर हो गए, 20 और 6 26 और 4 30,000। तो ये पूरे 30,000 शेयर हो चुके हैं यहाँ पर जो जिनकी एप्लीकेशन आई थी। लेकिन कंपनी को अब देखिए रिसीव क्या हुआ, 80, 24 और 16 1,20,000। 80 में से 16 गए 64,000 और 40 के 40,000। इसके बाद आप एंट्री कर लीजिए। देखिए, एंट्री में आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन की जब आप एंट्री करें, एप्लीकेशन की सबसे पहले रिसीव की एंट्री होती है। तो कंपनी यहाँ पर रिसीव की एंट्री होगी। सबसे पहले आप इसका पूरा परफॉर्मा बना लीजिए और रिसीव की एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 रुपये। देखिए, रिसीव में कितने रुपये पड़े थे, 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 हो गए। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये इसकी नरेशन हो गई। इसके बाद कंपनी ड्यू करती है एप्लीकेशन को। ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 से टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने रुपए हैं, 80,000 रुपये। ये जो मनी है ये शेयर कैपिटल अकाउंट की होती है। तो 80,000 रुपये पड़े थे, 80,000 हमने लिख दिए। इसके बाद
टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट का मतलब जो एडजस्ट हुए हैं, तो ये अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए, आप देख सकते हैं अलॉटमेंट में एडजस्ट हैं, तो ये 16,000 की एंट्री टू अलॉटमेंट में 16,000 रुपये एडजस्ट हो गए टू बैंक अकाउंट। और जो आप देख सकते हैं जो 6,000 रुपये, जो 6,000 शेयर के पैसे 24,000 रुपये आए हुए थे कंपनी को रिटर्न करने थे, तो कंपनी ने उनको यहाँ पर रिटर्न कर दिया है टू बैंक अकाउंट। कंपनी को सारा पैसा बैंक से प्राप्त होता है तो उसको रिटर्न भी बैंक से करेगी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरी नरेशन हो चुकी है। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सिस मनी एक्सिस ऑन 4,000 शेयर ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट एंड ऑन 6,000 शेयर रिफंडेड। तो जो आपने देखिए ये तो ट्रांसफ़र होगी, ये यहाँ पर एडजस्ट होगी और ये यहाँ पर रिफ़ंड होगी। तो ये एंट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद अगली एंट्री क्या होगी, आगे की एंट्री हम देख लेते हैं। आगे हुआ है शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, इसमें 80,000 रुपये पड़े हैं यहाँ पर ड्यू में, तो ड्यू की एंट्री 80,000 से होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 80,000 से ये होगा, इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद हम देख लेते हैं रिसीव में कितने हुए हैं हमको। कंपनी को रिसीव हुए हैं 64,000 रुपये, और 64,000 की रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 64,000 से। इसके बाद टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16,000 रुपये। टू शेयर एप्लीकेशन देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो एडजस्ट हुए थे, तो ये माइनस हुए हैं इसलिए ये यहाँ पर डेबिट हो गए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कहाँ से हुए थे, ये एप्लीकेशन से पैसा आया था 16,000 रुपये। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर 80,000 रुपये से, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट हुआ है शेयर अलॉटमेंट और यहाँ क्रेडिट हो गया। तो ये पूरी हो गई है एंट्री। इसकी नरेशन बनेगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि कंपनी ने अंतिम याचना नहीं की है, तो इसलिए फाइनल कॉल की एंट्री नहीं होगी। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओवर सब्सक्रिप्शन था। इसमें कंपनी को किस तरह एडजस्ट करती है कंपनी, जो शेयर जब ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। अगर आपके समझ आई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।